क्या आप मेढक के टरटराने की इंग्लिश जानते हैं? क्या आप बकरी के मिमियाने की इंग्लिश जानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि चीख और चिल्लाहट में क्या अंतर होता है? क्या आप जानते हैं कि वर्षा की बूंदें तड़ातड़ पड़ती है तो उसको कैसे इंग्लिश में लिखते हैं? या फिर ठनका ठनक रहा है ऐसा शब्द आ जाए तो इसको इंग्लिश में किस प्रकार से ट्रांसलेट करते हैं? अगर नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको ऐसे ही शब्द जिसमें कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें निकलती हैं, ऐसे शब्दों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार होने वाला है। अगर वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो कहीं ना कुछ आप मिस कर देंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक, आखिरी तक देखिएगा जरूर। और साथ ही साथ इंटर के स्टूडेंट के लिए बताना चाहता हूं कि ये वीडियो उनके लिए भी काम का है, क्योंकि इनमें इस वीडियो लेक्चर में उनको ओनोमोटोपोइया के एग्जाम्पल मिलने वाले हैं। ओनोमोटोपोइया क्या है? ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है, जो मैं अगले वीडियो लेक्चर में लेके आने वाला हूं, जिसको मैं एक एक फिगर ऑफ स्पीच बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटर के स्टूडेंट के लिए, तो मैं आगे बताऊंगा जरूर। तो आप लोग इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे ओनोमोटोपोइया एक फिगर ऑफ स्पीच का पूरा एग्जाम्पल आपको मिलने वाला है। तो ज्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे आपको हर एक चीज, हर एक वीडियो यूनिक मिलता है, हट के मिलता है। और ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बगल में लगी बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कैसी बोली, किस प्रकार के सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उनकी अंग्रेजी क्या क्या होती है। तो शुरुआत करते हैं अपने 5 सेंटेंस से। ये वस्तुओं के सेंटेंस है। वस्तुओं की आवाजें होती हैं। कैसी आवाजें? घड़ी टिक टिक कर रही है, जूते मचमचा रहे हैं, गहने खनखना रहे हैं, सिक्के झनझना रहे हैं, ठनका ठनक रहा है। बहुत अजीब सा सेंटेंस है, ठनका ठनक रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो कैसे करेंगे? घड़ी टिक टिक कर रही है, तो यहां हो जाएगा द वॉच इज टिकिंग। द वॉच इज टिकिंग। इसी तरीके से तो जूते मचमचा रहे हैं, शूज आर क्रीकिंग। गहने खनखना रहे हैं, ऑर्नामेंट मतलब गहने, आर टिंकलिंग, खनखनाने का हो जाएगा टिंकलिंग, यानी खनखनाना कहीं आए तो आप टिंकल लगा सकते हैं। सिक्के झनझना रहे हैं, कॉइन्स आर जिंगलिंग। इसी तरह से ठनका ठनक रहा है। अब ठनका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे बादल गरजना नहीं होता है उसी तरह उसी को ठनका ठनकना कहते हैं। तो हो जाएगा हमारे पास इट इज थंडरिंग। थंडर का मतलब समझते हो? जोर से गरज, जो गरजता है बादल, तो उसे थंडर कहते हैं। तो उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं ठनका ठनक रहा है। क्लियर? तो चलिए 5 सेंटेंस को नोट कीजिए। इसके बाद कुछ और सेंटेंस है उसे लेते हैं और देखते हैं और कैसी कैसी आवाजें है हमारे पास। तो आगे का सेंटेंस देखिए कि बिजली कड़क रही है, यानी ठनका ठनक रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आ जाता है, उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस हमारा बिजली कड़क रही है। तो यहां जाएगा लाइटनिंग इज फ्लैशिंग। उसी के साथ उसकी लंबी रेशमी पोशाक सनसना रही है। ऐसे सेंटेंस आपको अक्सर सुनने को मिलते हैं, सनसना रही है, यानी कि उसकी पोशाक सन सन कर रही है। तो कैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं? हर ग्लाउम सिल्क ड्रेस इज स्विशिंग। सनसनाने का स्विशिंग हो जाएगा। उसके दांत कटकटा रहे, ठंडी में दांत कटकटाते हैं, ऐसे सेंटेंस आ जाए। कैसे करेंगे? हिज टीथ आर क्लैटरिंग। कटकटाने का क्लैटरिंग हो जाएगा। झंडे फड़फड़ा रहे, फ्लैग्स आर फ्लटरिंग। फड़फड़ाने का फ्लटरिंग। वह तुतला रही है, शी इज स्टैमरिंग। तुतलाने का हो जाएगा स्टैमरिंग। उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसे सेंटेंस आपको जो पहली बार ट्रांसलेट करने को मिल रहे होंगे तो वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, उसमें और भी मजेदार ऐसे सेंटेंस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो इस सेंटेंस को नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस लेते हैं। आगे 5 सेंटेंस लेते हैं कि जोर की चीखें हवा को फाड़ रही है। लाउड श्रीक्स आर रेंडिंग द एयर। अब जोर की चिल्लाहट गूंज रही है, लाउड क्राइज आर इकोइंग। अब यहां देखिए थोड़ी सी डिफरेंस आपको मिल देखते हैं, चीख और चिल्लाहट। चीख और चिल्लाहट में इतना अंतर होता है कि इससे चिल्लाहट होती है कि जो रोई जाती है, चिल्लाते हुए रोना होता है तो वहां पे क्राई लगाते हैं। लेकिन जब चीखना होता है वहां रोने की जरूरत तो होती नहीं। चीखने के लिए किसी भी मूड की आवश्यकता नहीं है। चीखने के लिए बस चीखने के मूड की आवश्यकता है। तो चीखने की इंग्लिश हम लोग श्रीक लगाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिए कि कभी चीखने के लिए आप क्राई मत लगाइएगा, चिल्लाने के लिए क्राई लगाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि वह भुनभुना रही है। अब कोई गुस्से में होता है तो भुनभुनाता है ना,
गुस्से में बिल्कुल मटरिंग करता रहता है कि अब क्या भुनभुना रहा है, तो कोई कहता है वो भुनभुना रहा है। तो शी मरवरी, भुनभुनाने का मरवरी, वह कानाफूसी कर रही है चुपचाप। कानाफूसी मतलब किसी कान में बोल रही है, धीरे धीरे बोल रही है, तो कानाफूसी कर रही है। शी इज विस्परिंग, वह चिल्ला रही है। अब यहाँ चिल्लाने के लिए क्राई लगा रखा है मैंने कि शी इज क्राइंग। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं इस वीडियो में आपको मजा जरूर आ रहा होगा। तो चलिए इस सेंटेंस को नोट कीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेंटेंस लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार उन दर्शकों से बात करना चाहता हूं जो मेरे वीडियो पर नए आए हैं तो भाई एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वो लाल वाली बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको वीडियो ऐसे ही इंटरेस्टिंग, ऐसे मजेदार वीडियो मिलते रहेंगे। और उन सभी व्यूअर्स से मेरा ये अनुरोध है जो आते हैं मेरे वीडियो को देखकर चले जाते हैं, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब करके रखेंगे और लाइक करके अपना प्यार देते रहेंगे तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए और भी लाता रहूंगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए। और अब आगे बढ़ते हैं और आगे के 5 सेंटेंस देखते हैं कि कैसे सेंटेंस हमारे सामने आते हैं। तो अब देखिए अगला सेंटेंस 5 क्या आता है, वह सिसक रही है। तो वह सिसक रही, सिसकने का क्या होता है, सॉब। सॉब माने होता है सिसकना। तो हो जाएगा हमारे पास शी इज शॉबिंग, शी इज शॉबिंग। फिर आ जाएगा वो आहें भर रही है। आहें मतलब दुख में जिससे आह निकलती है उसी प्रकार से आहें भरना होता है। तो आहें भर रही है तो हो जाएगा शी इज साइंग, वो आहें भर रही है। वो कराह रही है, कराना मतलब दर्द में कराहना। तो दर्द में कराहने का क्या हो जाएगा कि शी इज मोर्निंग। इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं कि शी इज ग्रोइंग, ग्रोनिंग, शी इज ग्रोनिंग, इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब आता है वह सिसकारी दे रही है। सिसकारी मतलब जैसे कि कोई आह भरते हैं, जैसे कुछ कहते हैं कि जैसे कोई सुई लग जाती है, किसी को सुई लगती है तो सी सी करता है, या फिर चोट लग जाती है, चोट पे अगर पट्टी बांधी जाती है तो सी सी करता नहीं रहता, ऐसे सिसकारी देना होता है। तो सिसकारी देने की इंग्लिश क्या हो जाएगी कि वो सिसकारी दे रही है तो हो जाएगा शी इज विस्लिंग, विस्लिंग। अब वर्षा की बूंद तड़ातड़ पड़ रही है, मतलब कहीं आप बाहर जा रहे हैं और बारिश हो रही है तो कहेंगे वर्षा की बूंद तड़ातड़ पड़ रही है। तो इसका हो जाएगा हमारे पास रेन ड्रॉप्स, यानी वर्षा की बूंद तड़ातड़ पड़ रही है, आर पैटरिंग। क्लियर? तो ऐसे अजीब गरीब से जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे अजीब व गरीब जो आवाजें होती हैं, जो हमारे शरीर की आवाजें होती है, ऐसे ही सेंटेंस आपको कभी ना कभी आपको परेशान जरूर किए होंगे। अगर वो परेशान किए हैं तो इन सेंटेंसेस को नोट कीजिए। इनके बाद और भी सेंटेंस लाता हूं, उन्हें भी नोट कीजिए। कभी भी आपको कोई भी सेंटेंस, कोई भी जिसमें आवाज आ रही होगी, ऐसे सेंटेंस आपको परेशान नहीं करने वाले। और इंटर के स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बेनिफिट वाली बात है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस आते हैं किस फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच में भी होते हैं। ये सेंटेंस हमारे जाते हैं ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में। ओनोमोटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच में जो आवाज पे बेस होती है, जिसमें कई भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें होती है, तो वहां पर हमें ओनोमोटोपोइया सेंटेंस मिलता है। तो सारे सेंटेंस हमारे ओनोमोटोपोइया के एग्जाम्पल के रूप में है। तो इंटर के स्टूडेंट अगर इसको लिख रहे हैं तो उनके लिए समझ लीजिए ओनोमोटोपोइया जो फिगर ऑफ स्पीच है वो भी क्लियर होती जा रही है। चलिए सेंटेंस को नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस लेते हैं हम। तो अब सेंटेंस लेते हैं वह बड़बड़ा रही है। तो यह हो जाएगा हमारे पास शी इज चैटरिंग, शी इज चैटरिंग, बड़बड़ाने का चैटरिंग। फाटक चरमराहट के साथ बंद हुआ, द गेट बंद हुआ मतलब क्लोज, और पास्ट में है तो क्लोज विद अ क्रैश, या फिर क्रैश की जगह पे अ बैंग भी हम लोग लगा सकते हैं। अ बैंग, क्रैश लगाए या बैंग लगाए। यह आवाज कड़ कटु है। कड़ कटु का मतलब हो जाएगा कि जो कानों में सुनने में बहुत, अरे क्या कहते हैं, तीखी लगे,
बहुत ही परेशान करने वाली आवाज लगे, जैसे किसी किसी की आवाज होती नहीं, बहुत तेज होती है, बहुत तीखी आवाज होती है कि सुनने में बहुत बेकार लगती है, या कोई म्यूजिक आप सुन रहे हैं, उस म्यूजिक की आवाज भी इतनी ज्यादा परेशान करने वाली, शोरगुल से भरी हुई कि कानों को दिक्कत कर रही थी, ऐसी आवाज को हम लोग कर्णकटु कहते हैं। और कहेंगे यह आवाज कर्णकटु है, तो दिस वॉइस इज jarring to the ears, jarring to the ears, jarring का मतलब होता है हमारे पास कटु, मतलब जो सुनने में बहुत तीखा लग रहा हो, स्क्वीकी हो, तो उसी को कहते हैं हम लोग जारिंग। क्लियर? कोयल कूक रही है, कोयल कूक रही है या कबूतर गुटर गूं कर रहा है, ये दोनों का एक ही सेंटेंस होगा, एक ही होगा। यहां पे होगा जाएगा कि द कुकू इज क्वीन, द कुकू इज क्वीन, या कबूतर गुटर गू कर रहा है तो द पिजन इज क्वीन, तो गुटर गू करना या कूकना दोनों की इंग्लिश क्वीन हो जाएगी। कौवा काव काव कर रहा है तो यहां पे हो जाएगा द क्रो, द क्रो, या फिर द रावन। अब दोनों में अंतर क्या होता है, क्रो या रावन, ये दोनों कौवे के लिए लिखे जाते हैं, लेकिन कौवा देखे होंगे आपने, कौवों को देखा होगा, एक काला होता है, एक स्लेटी रंग का होता है, दो प्रकार के कौवे होते हैं। तो जो काला कौवा होता है, जो एकदम ब्लैक होता है कौवा, उसे रावन कहते हैं, जो थोड़ा स्लेटी होता है उसे क्रो कहते हैं। रावन का मतलब भी काला कौवा होता है, तो काला कौवा जो होता है, लेकिन करते दोनों काव काव है, तो दोनों काव काव, कौवा काव काव कर रहा है, द क्रो या फिर द रावन, इसमें हो जाएगा इज क्रोइंग, काव काव कर रहा है। क्लियर? अब यहां से चलते हैं कुछ पक्षियों की आवाज, जैसे कोयल कूक रही है, कौवा काव काव कर रहा, उसी के साथ और भी कुछ पक्षियों की आवाज है जो इसके बाद और लिखाने वाला हो, तो पहले इस सेंटेंस को नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ जानवरों की बोलियां मैंने और लिखी, कुछ जानवर किस तरह बोलते हैं, जैसे लिखा है मुर्गा बाग दे रहा है, और कॉक इज क्रोइंग, मतलब कौवे का काव काव कर रहा, मुर्गे का बाग दे रहा, क्रोइंग ये लिखा जाता है। क्लियर? पक्षी चहचहा है, बर्ड्स आर ट्विटरिंग, कहीं पे आपको क्रिपिंग भी दिखेगा, तो क्रिपिंग भी होता है, ट्विटरिंग भी होता है। मक्खियां भनभना रही हैं और मधुमक्खियां भनभना रही हैं, दोनों में डिफरेंस होता है कि मक्खियां जो भनभनाती हैं ये होम फ्लाइज होती है, जो घर के अंदर मक्खियां होती हैं ये भनभनाती है तो इनको बज लिखते हैं, और वही जब मधुमक्खियां भनभनाती है तो इनको हम लिखते हैं। यानी कि उसी प्रकार से देखिए लिखा है मैंने, मक्खियां भनभना रही हैं तो फ्लाइज आर बजिंग, मधुमक्खियां भनभना रही है, बीज आर हमिंग। फिर तोते बोल रहे हैं, तोते कैसे बोलते हैं, तोते आदमियों की तरह बोलते हैं ना, तोते बात करते हैं, तो पैरट्स आर टॉकिंग, गधे रेक रहे हैं, तो गधे रेखते हैं, एसेस आर ब्रेइंग। या फिर भालू गुर्रा रहे हैं, भालू जो गुर्राते हैं तो लोग क्या लिखते हैं, बियर्स आर ग्रोलिंग। फिर बिल्लियां म्याऊ म्याऊ करती, म्याऊ म्याऊ का आप लोग म्यू म्यू जानते हैं कि म्यू लिखा जाता है, लेकिन म्यू यहां मैंने लिखा है, द कैट इज परिंग, म्याऊ म्याऊ करने को पर भी लिख सकते हैं। सियार हुआ हुआ कर रहा है, जयकाल इज हॉलिंग, हुआ हुआ करने का हॉलिंग होता है। क्लियर? गाय रंभा रही है, गाय जब बोलती है रंभाती है तो उनको कहते हैं लोइंग, मतलब रंभाना, लोइंग। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को नोट कर लीजिए, ये कुछ जानवरों के कुछ पक्षियों की आवाजें थी, ये नोट कीजिए। फिर आगे चलते हैं, कुछ और पक्षी कुछ और जानवर हैं उनको लेते हैं और देखते हैं कैसे बोलते हैं। एक कुछ और आवाज के लिए मैंने कि घोड़े हिनहिना रहे, हॉर्सेस आर नाइक, कुत्ते भौंक रहे हैं, डॉग्स आर बार्किंग, ये तो बहुत प्रचलित सा शब्द है, जानते सब होंगे। सिंह गरज रहे, लॉयंस आर रोरिंग, हाथी चिंघाड़ रहे हैं, एलिफेंट्स आर ट्रम्पटिंग। फिर मेढक टर्रा है, ये नया शब्द है, मेढक के टरटराने की इंग्लिश क्या होती है, फ्रॉग्स आर क्रोकिंग, सांप फुफकार रहे हैं, स्नेक्स आर हिसिंग। फिर बकरी मिमिया रही है, मिमियाने की क्या होती है, बीट, तो क्या हो गया, गोट्स आर बीटिंग, पानी भंवर काट रहा, पानी जो गोल गोल घूमता नहीं है उसी को कहते हैं भंवर घूमना, तो पानी भंवर काट रहा है, वाटर इज स्विरलिंग, वह थरथरा रही है, थरथराने की इंग्लिश क्या होती है, शेक भी होती है, शिवर भी होती है, ट्रम्बल भी होती है। शेक मतलब कोई हिला दे तब कोई थरथराना है, हिल जाता है, थरथरा जाता है। ट्रम्बल मतलब डर से कांपना, डर से अंदर से थरथरा जाना, तो वहां पे ट्रम्बल लिखते हैं। और शिवर मतलब ठंड से कांपना, ठंड से थरथराना, तो वहां पे शिवर लिखते हैं। जैसा सेंटेंस होगा, जैसा वर्ड होगा, जैसा माहौल होगा आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रहेगा इसी फॉर्मेट में। शी इज शेकिंग, शी इज शिवरिंग और शी इज ट्रम्बलिंग। क्लियर? वो लड़खड़ा रही है,
सी स्टैगरिंग। स्टैगरिंग मतलब लड़खड़ाते हुए चलना, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह से। छोटे बच्चे लड़खड़ाते हुए चलते हैं, फिर स्टैगरिंग, लड़खड़ाना, उसी को कहते हैं। क्लियर? तो इन सेंटेंस को नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है। और अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं, यहां पे बैठे हुए हैं, तो मतलब इस वीडियो में आपको मजा आया, आनंद आया इस वीडियो में। और अगर मजा आया है तो भाई एक लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो अगर मुझे चाहते हैं तो एक लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो हमेशा मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।